हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्टडी विद नेहा। आज हम मैथ्स का टॉपिक नंबर सिस्टम में जो कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें रह गई थी वो कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली मैंने एपी से स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर, तो मुझे किसी ने कहा था कि इससे भी बेसिक चीज़ें जो होती है वो भी प्लीज़ आप डिस्कस कीजिए। सो आज मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम को आज बेसिक से। नंबर सिस्टम, इसमें पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो एक चीज़ होती है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है वो जिस भी नंबर के लिए पूछा गया वो इटसेल्फ, वो खुद ही नंबर जो होता है वो फेस वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो 4, 7, 6, 8, 9, इसमें से हमसे पूछ लिया जाए कि 8 की फेस वैल्यू बताओ एंड प्लेस वैल्यू बताओ, तो हम क्या बताएंगे? 8 की फेस वैल्यू है 8, ओके, एंड उसकी प्लेस वैल्यू है 8 की प्लेस वैल्यू है जो उसकी यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करवा के, ओके, उसकी जो प्लेस वैल्यू की जो डिजिट होती है, जैसे कि यहाँ पे ये 100 प्लेस पे है तो इस 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 100 से और जो नंबर बनेगा 800, दैट विल बी प्लेस वैल्यू ऑफ 8। ओके, अब अगर हम एग्जाम्पल करें, इसमें एग्जाम्पल रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। जैसे कि पूछा जाए अगर क्वेश्चन में हमें कि फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 7380। ओके, तो क्या करना है हमें? इसकी फेस वैल्यू तो क्या हो जाएगी? जो इसकी फेस वैल्यू वो तो रहेगी 7, एंड जो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 इंटू 1 2 3 4, तो 40। ओके, सॉरी इसकी 1000 है ना, 1 2 3 30, तो ये हो जाएगा 7000। ओके, 7000 इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम में हम करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स। टाइप ऑफ नंबर्स पहले करेंगे। पहला टाइप, पहला होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ये कौन से नंबर होते हैं? ये डिनोट होते हैं n से और ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। काउंटिंग नंबर्स, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट्स विद 1। ओके, प्रोसीडिंग ऑन कहीं तक भी ले सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल में अगर हम डालेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें होल नंबर। नेक्स्ट होगा होल नंबर। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? 0 प्लस काउंटिंग नंबर। 0 प्लस काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर्स कौन से थे? नेचुरल नंबर्स। यानी एग्जाम्पल में अगर हम डालेंगे तो इसको जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर्स होते हैं होल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। अब देखो होल नंबर में क्या क्या आ गया? 0 से फर्दर सो ऑन, जितने तक भी लेकर जाएंगे इन्फिनिटी तक, हम कहीं तक भी नंबर्स को ले सकते हैं। और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स में, यानी काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड 1 से नेगेटिव फर्दर सो ऑन इन्फिनिटी तक। ओके, नेगेटिव ऑफ। अब इसमें एग्जाम्पल्स अगर हम डालेंगे तो एग्जाम्पल्स में क्या जाएगा? कुछ भी डाल सकते हैं हम, इधर से आएंगे तो -3
-2, -1, 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, now next one is even numbers. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 यानी एग्जाम्पल्स में जाएगा इसमें 2, 4, 6, 8 एंड एटसेट्रा। नाउ फिफ्थ वन इज ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते 2 से, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो एग्जाम्पल में हम डालेंगे 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा सो ऑन। नाउ सिक्स्थ इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं वो नंबर या तो जो डिविजिबल हो 1 से या इटसेल्फ, खुद से, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। ओके, इसके एग्जाम्पल्स में जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। नाउ कंपोजिट नंबर। 7 इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नॉट प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर्स को छोड़कर जो भी नंबर होंगे वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर। इसके एग्जाम्पल में क्या जाएंगे? जैसे इनको छोड़ के हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12 एटसेट्रा। ओके, नाउ को प्राइम्स। को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं? 8 इज को प्राइम। को प्राइम नंबर होते हैं नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसे को प्राइम नंबर मतलब ऐसे दो नंबर या ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर। इसके एग्जाम्पल्स में डालेंगे अगर हम तो आ जाएगा 2, 3, जैसे 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दूसरा हो जाएगा 4, 7, 4 और 7 में जैसे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तीसरा हो जाएगा 10 और 13, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, देख लो, और भी बहुत सारे हो जाएंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाइन्थ हो जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो एक्सप्रेसिबल हो P बाय Q की फॉर्म में, एक्सप्रेसिबल एज P बाय Q, ठीक है। एंड Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? 1/2, 3, -4, 7/16 एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज 10th इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नॉट एक्सप्रेसिबल एज P बाय Q। तो Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं? कोई भी रूट का नंबर ले लो। एग्जाम्पल में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, कुछ भी ले सकते हो आप इर्रेशनल नंबर में, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन वो एक इवन नंबर है। नोट डाल के लिख लीजिए ये पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 0 जो है इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर
but it is an even number. Okay, now second point is 2. 2 is only even number which is prime and the least prime number. 2 एक ऐसा नंबर है, इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है. ठीक है, यानी इवन नंबर होने वाला कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं होता 2 के अलावा. ठीक है, 2 इज द ओनली even number which is prime and the least prime number. समझ में आया? प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, सिर्फ 2 को छोड़ के, कोई भी XYZ, आपको कोई भी प्राइम नंबर इवन नंबर नहीं मिलेगा 2 को छोड़ के. ओके, और ये 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है. नाउ थर्ड पॉइंट, 1 जो है, 1 ये ना तो प्राइम नंबर है, इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है. ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि प्राइम नंबर ही हो. वो प्राइम हो भी सकते हैं और प्राइम नहीं भी हो सकते. ओके, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स नीड नॉट टू बी प्राइम. ठीक है, दे may or may not be prime. Now फिफ्थ पॉइंट, जो पाई है, जो हम पाई पढ़ते हैं जिसकी वैल्यू 3.14 होती है या फिर 22/7 होती है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, इज एन इर्रेशनल नंबर. देखो ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 हम लिखते हैं. ठीक है, और 22/7 जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन जब हम पाई लिखते हैं, पाई वो इर्रेशनल नंबर होता है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 6 इज एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. कोई भी इंटीजर उठा लो, वो एक रेशनल नंबर होता है. ओके, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर. ओके, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ आपको. इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा. ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी जो मेरे को लगा था सबको पता होती है, इसलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था. बाकी कोई बात नहीं, एक बार बेसिक से स्टार्ट कर दिया है मैंने. अब आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको समझ में आ जाएगा. नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए. जैसे कि अगर हमसे क्वेश्चन दे दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर. ओके, ऑप्शंस में देंगे हमें 22/7, सेकेंड इज 3.5, थर्ड इज 7 एंड फोर्थ इज √3. अब बताओ इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है? जाहिर सी बात है, अभी हमने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर में वो होते हैं जो कि p/q में एक्सप्रेस ना हो, और रूट वाला नंबर तो हम ऑटोमेटिकली से टिक कर देंगे. ओके, नाउ हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 2 नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालो या 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं हम. अगर हमसे कह दिया जाए फाइंड
द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो क्या करेंगे, अब बैठ के थोड़ी ना निकालने लगेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जो याद रखिएगा आप सब लोग। ये एक फॉर्मूला a k b बाय k प्लस 1, ओके। और यहाँ पे k को हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये a क्या है, ये a होगा पहला नंबर हमारा और यहाँ पे b होगा दूसरा नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। अब यहाँ पे वैल्यूज रख के देखेंगे, अगर हम जैसे रख लेते हैं, k की वैल्यू 1 रख लेते हैं, चलो ठीक है, 1 से निकाल कर देखते हैं, एक रेशनल नंबर निकालते हैं, बाकी निकाल हम कितने भी सकते हैं इनके बीच में। तो एक क्या है, 2 इंटू k की वैल्यू हमने 1 मानी है, कुछ भी रख सकते हैं, बाकी b हमें 3 गिवन है, k 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 + 3 2 + 3 5 5/2 इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ऐसे करके हम निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई भी रेशनल नंबर किन्हीं भी दो नंबर के बीच में निकाला जाए, हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि अगर हमसे पूछ लिया जाए दो नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो क्या करना है, इसमें हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है जो हमें याद रखना है, a.b, ओके। ये याद रखना है, इसमें भी सेम a ये है और b ये है। तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, तो 2 × 3 √6 इज ए इर्रेशनल नंबर बिटवीन दीज, ठीक है। या फिर इसका अल्टरनेट तरीका भी बता देती हूँ मैं, अगर आपको याद रहे तो। अल्टरनेट, अगर एक से ज़्यादा मान लो ऑप्शंस में दे रखी हो तो किस तरीके से करना है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √a की वैल्यू निकाल लेंगे और √b की वैल्यू निकाल लेंगे, और उनके बीच में जितने भी रूट्स आते हो वो हमारा जो होगा इर्रेशनल नंबर्स होंगे इसके बीच के। जैसे कि √2 क्या होता है, नहीं सॉरी, 2 किसका रूट होता है, ठीक है, ये 2 के इक्वल होना चाहिए, ये 3 के इक्वल होना चाहिए। अब a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे हम, और a और b की जो वैल्यूज निकलेगी उसके बीच में जितने भी रूट के नंबर आएंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। 2 किसका रूट होता है, √4 का, और 3 किसका होता है, √9 का। तो इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो इनके आंसर्स होंगे, √5 √6 √7 √8, ओके। ये इसके बीच के इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए कि रिलेटेबल प्राइम रह गया था एक हमारा, ठीक है। रिलेटेबल प्राइम क्या होता है, रिलेटेबल प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर्स जो सेम नंबर से डिवाइड ना होते हो, ठीक है, जो सेम नंबर से नहीं कटे, मतलब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रखेंगे 4 and 9, क्या दोनों डिविजिबल है किसी भी एक सेम नंबर से, नहीं ना। जैसे कि 10 and 19, क्या ये है डिविजिबल, दोनों किसी भी एक सेम नंबर से कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। ये होते हैं रिलेटेबल प्राइम। और जो को प्राइम्स होते हैं ना, वो सारे रिलेटेबल प्राइम्स होते हैं, लेकिन सारे रिलेटेबल प्राइम्स को प्राइम्स नहीं होते हैं। नोट डाल के लिख लेना, ये चीज़ पूछ लेते हैं कई बार कि ऑल को प्राइम्स आर रिलेटेबल प्राइम बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ओके। देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।